करोड़ रुपए कमा भी लूंगा तो अब मेरे किस काम आएंगे? मैं मतलब उन करोड़ों रुपए से क्या करूंगा? यदि 10-10 गायें बछड़ियां रोड पे से पकड़ के सब अपने अपने घर में रख ले तो मात्र उनका गोबर और उनका मूत्र यो बेच के उनको रोजगार भी मिल सकता है। मेरे को ये जीवन अच्छा लगता है। मेरे घर पे भी एसी लग रही है, मेरे घर पर स्टूडियो है, स्टूडियो में भी एसी लग रही है, मेरे घर पे या गाड़ी खड़ी इसमें स्कॉर्पियो में इसमें भी एसी है, इसमें बरोटे ले यार वो अपनी गाय आगे। बाई चांस मेरे साथ कोई हाथापाई करने की कोशिश करेगा तो ये जो इधर घूम रही है ना सारी की सारी गाय और ये भी तुरंत टूट पड़ेंगे आदमी के। कई बार समझ नहीं आता कि ये शौक कहाँ से लगा और कैसा शौक है। बहुत मेहनत का काम है और जीरो के साथ ही रहना अच्छा लगता है। जैसा हम हैं वैसे ही रहना अच्छा लगता है। दिखाओ में अपन कभी विश्वास नहीं किया। तो साइंस भी करे विदेशी गाय का दूध A2 मिल्क है और उसका A1 मिल्क है और वो कैंसर कारक है। टॉप में चले हुए थे तब भी भाई कहते थे यार गगन भाई आप ऐसे ही घूमते रहते हो, बॉडीगार्ड वगैरह रखा करो, ये रखा करो। मखा यार क्या करेंगे उनका मन्ना हमने कौन खावा नू बताओ। हरियाणा के लोग प्रेमी तो करते हैं। अगर किसी कलाकार का सॉन्ग जो है 750 मिलियन चला जाए तो शायद आपको उम्मीद होगी कि वो बड़े ही एसी कमरे में और मुंबई के किसी बड़े फ्लैट या होटल में मिलेगा। उसके पास एक बड़ी लग्जरी गाड़ी होगी और बहुत सारा स्टाफ होगा। लेकिन फ़िलहाल मेरे साथ गगन हरियाणवी हैं और इनको आप देख रहे हैं नंगे पैर हैं। कपड़े के नाम पर कोई ब्रांडेड कपड़ा नहीं है। ऊपर आप देख सकते हैं एक हरियाणवी जिसे खंडका या मंडासा कहते हैं वो मार रखा है और हालात से ये लग नहीं रहे कि हरियाणवी स्टार होंगे और अब तक इतने मिलियन के सॉन्ग इन्होंने दिए होंगे। फ़िलहाल फार्मिंग अपडेट आप देख रहे हैं और यहाँ पे आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कोई भी इंसान गौ माता या फिर जो फार्मर हैं, जो तकनीक हमारे हिंदुस्तान की किसानों की है उससे दूर नहीं रह सकता। वैसे ही ये गौ माता की चलाई गगन हरियाणवी को। फिलहाल गगन भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार ये हाथ दिखाई दो। ये हाथ देखो, इनसे अच्छे कहीं हमारा कोई भी वो नहीं है स्टैंडर्ड। लेकिन ये कितने बड़े लेवल के कलाकार होने के बावजूद आप इनका रहन सहन या इनका आप देख सकते हैं वेशभूषा। विनोद भाई ये सौभाग्य है हमारा, जो पता नहीं किस कारण से मुझे भी कई बार समझ नहीं आता कि ये शौक कहाँ से लगा और कैसा शौक है। बहुत मेहनत का काम है और बहुत ही मतलब ज़मीन से जुड़ा हुआ कार्य है। कोई भी व्यक्ति जिसके मन में थोड़ा सा भी ये भाव होगा कि मैं ये हूँ मैं वो हूँ, वो ये कार्य कर ही नहीं सकता। इसलिए खुद को भूल कर ही ये कार्य करना पड़ता है गौ सेवा को जीरो मान के। हाँ हाँ बिल्कुल जीरो मान के। यहाँ इनके सामने वो मिलियंस वाला कलाकार नहीं है। बाहर भी मैं ऐसे ही रहता हूँ कि अगर मैं बाहर भी अगर ऐसा रहने का प्रयास करूंगा तो फिर वैसा नेचुरल रह नहीं पाऊंगा। इनके साथ तो बिल्कुल नॉर्मल ही रहना पड़ेगा अगर इनकी सेवा करनी है तो। बड़े लग्जरी कपड़े, बड़ा लग्जरी रहन सहन, ये सपना नहीं लिया था जब गानों की शुरुआत की थी, हरियाणवी कलाकार बने थे आप? ना भाई, अपना कभी ये सपना नहीं रहा, ना अपनी वो कभी सोच रही और ना अपन कभी ऐसे रहते। अपन जो हैं बस वही है, क्योंकि गांव से उठे हुए, जीरो से उठे हुए आदमी हैं और जीरो के साथ ही रहना अच्छा लगता है। जैसा हम हैं वैसे ही रहना अच्छा लगता है। दिखाओ में अपन कभी विश्वास नहीं किया और ना करते। अच्छा, हरियाणवी तो कई कलाकार ऐसे हैं कि 2-4 सॉन्ग चलने के बाद बॉडीगार्ड लेके चलेंगे, बाउंसर लेके चलेंगे और थोड़ा सा दिखावा ज्यादा उनको करना पड़ता है। हालांकि कुछ एक तो नॉर्मल भी हैं। हाँ हाँ। लेकिन जैसे कंवर ग्रेवाल को मैंने किसान आंदोलन में देखा, वो इंसान ऐसे ही कुर्ते पजामे और ऐसे ही एक कपड़ा डाल रखा जिसे तोलिया हम लोग कहते हैं हरियाणा में। वो ऐसे एक पन्ना डाल के और ऐसे ही घूम रहा आम इंसान की। राजकुमार इधर उसका रहन सहन भी ऐसा। इसका नाम आपने? सबके नाम है इनके, सबके नाम है। तो आप ऐसे रहते हैं जी भाई? शौक नहीं है कोई अच्छा लग्जरी कपड़ा पहने या इस तरीके से देसी रहना? कहाँ से सीखा है ये? बस प्रभु की कृपा है, ये ठाकुर जी का आशीर्वाद है, गौ माता की कृपा भाई। ये स्वभाव है बचपन से ही ऐसा ही है, सीखा नहीं है, ये अंदर का स्वभाव है। मतलब जैसा है वैसा ही रहना। अच्छा, कोई दिखावा नहीं करना, मुझे आता भी नहीं दिखावा करना, मैं कर ही नहीं सकता। बहुत सारे भाइयों ने जब आजकल तो मैंने गाने वाने कम कर रखे हैं, बहुत सारे जब बिल्कुल टॉप में चले हुए थे तब भी भाई कहते थे यार गगन भाई आप ऐसे ही घूमते रहते हो, बॉडीगार्ड वगैरह रखा करो, ये रखा करो। मखा यार क्या करेंगे उनका मन्ना हमने कौन खावा नू बताओ। हरियाणा के लोग प्रेमी तो करते हैं। तो गगन हरियाणवी के बॉडीगार्ड ये सांड या फिर गौ माता है? हाँ मेरे तो बॉडीगार्ड जो गार्ड कर देंगी आपकी बॉडी को, मेरे रक्षक तो यही है, दे देंगी। देखो ये दे दी ना सुरक्षा। ये जेड सुरक्षा हरियाणवी कलाकार की आप देख सकते हैं भाई। थोड़ा सा वाइडली दिखाएं। और इनसे घिरे हुए हैं ये। अगर आपको कोई चोट पहुंचाने की कोशिश करे तो फिर ये हाथ नहीं लगाने देंगे भाई। हाँ, इस गौशाला के अंदर कोई एक्स्ट्रा आदमी अगर बिना मेरे घुसेगा तो इनके पास आ नहीं सकता। अच्छा, अगर बाई चांस मेरे साथ कोई हाथापाई करने की कोशिश करेगा तो ये जो इधर घूम रही है ना सारी की सारी गाय और ये भी
तुरंत टूट पड़ेंगे आदमी के हमला ऊपर। कर देंगे। हाँ, अच्छा, छोड़ेंगे नहीं, मतलब ऐसा इनका स्वभाव है सबका। तो ये आपको एज ए फ्रेंड देख के चलती हैं? अपना बच्चा समझते हैं मेरे को। अच्छा। सही तो ये है। अच्छा। जैसे गौ माता अपने बच्चे को प्रेम करते ना, ओए राजकुमार इधर आ। और सब अच्छी ब्रीडिंग की अभी भाई, क्योंकि फिलहाल देखें तो गौवंश की बहुत बुरी हालत है, और गौवंश से ज़्यादा बुरी हालत समाज की है, क्योंकि हर घर में हर व्यक्ति, छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक सब बीमार हैं, क्योंकि दूध के नाम पे इतने केमिकल और दही के नाम पे, घी के नाम पे इतना दूषित खाना हम खाने लग रहे हैं, जो हमारे शरीर को रोगग्रस्त कर रहा है। दोनों ही स्थिति खराब हुई, गऊओं की भी हमारी भी। ये माइक में थोड़ा ठीक कर देता हाँ। हूँ आपका। तो फिलहाल ये देख लीजिए भाई, ये हालात। अच्छा, इस चीज़ पे भी आने वाले हैं। खाना तो आजकल तो मिल्क तो ऐसे है, रोजाना पनीर नकली पकड़ा जाता हाँ, है। हाँ। घी का मैं कल देख रहा था, बिल्कुल। नकली एसेंस डाल के बेच रहे हैं लोग। हाँ दूध है, चाहे कुछ कोई भी प्रोडक्ट है जी मिल्क भाई। से रिलेटेड, जी भाई। वो सब बड़ा नकली आ रहा है। जी भाई। और आप इनको जो कौन सी ब्रीड को रखते हैं अपने पास? प्योर देसी है सारी की सारी। अभी तो ज़्यादा पहले मैंने गिर नस्ल पे बहुत काम किया, अपने पास 70, 80, 90 तक गिर नस्ली गौएं हो गई थी, और सब बढ़िया टॉप क्वालिटी की। अपनी एक गौशाला और चलाई थी मैंने पहले 5 साल तक, पर वहाँ पे कुछ प्राकृतिक आपदा आ गई थी, वो बंद करनी पड़ गई थी। अभी 3-4 महीने से दोबारा शुरुआत की है यहाँ पे। अब की बार अपनी हरियाणा नस्ल पे काम करेंगे। अच्छा। क्योंकि जो अपनी हरियाणा नस्ल है, वैसी नस्ल कोई भी नहीं है दुनिया में। हरियाणा नस्ल के जो बैल है ना, ऐसे बैल कहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि वो ही बैल ऐसे बैल थे जो हमारे बूढ़े चलाते थे। उन बैलों ने धरती बाबा के खूब अंदर पैदा किया, और हमारे देखो बड़े बूढ़े पड़े शहरों में कोठी बन गई। अच्छा। और हमारी जो हरियाणा की देसी नस्ल की गाय है, इनका दूध भी उत्तम है, इनका जो बछड़े हैं वो भी उत्तम है, इनका स्वभाव भी श्रेष्ठ है भाई। जी। ए गंगा इधर आ। जी। तो फिलहाल भाई देख सकते हैं, ये प्यार है। देखो ये इतना प्यार से खड़े हैं और इनको कुछ नहीं कह रही, हालांकि हमारे साथ जो हाथ लगाने से है ना, ज़्यादा ये फील अलग ही कर रही हैं। क्योंकि मैं जो रोज़ाना जो इनसे मिल नहीं पाता, तो ये वजह हो सकती है। क्या मनोस्थिति ऐसी बनी कि हरियाणवी कलाकार को गौशाला का संचालन करना पड़ गया, और कब ये आपने स्टार्टिंग की थी? ये तो देखो मेरे बचपन से ही मेरा सपना रहा गऊओं में रहने का। मैं छोटा सा था भाई, तभी अपने हाथ से जोड़ा बनाना, मोरी बाटनी, गऊओं की दूध निकालना, जो गायें घूम रही हैं उनको बांध लेना, बचपन से ही स्वभाव रहा मेरा। पर अभी थोड़ा बड़े हो गए, समझदार हो गए, तो अभी एक बड़े लेवल पे इस कार्य को करने का मन बना रखा है। पिछले 7, 8, 10 साल से काम कर रही इसी लाइन में। जब से मतलब गाना बजाना शुरू किया तभी साथ साथ चला हुआ ये काम भी। कोई अलग से इसके लिए हमने मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी। क्योंकि कोई प्रोडक्ट वगैरह बेचते हैं, या इनका जो खर्चा है या खुद का खर्चा वो कहाँ से निकलता है? देखिए, अपना जो गऊओं के लिए जो हमने अनेक प्रोडक्ट बनाए हैं, अभी हमने पहले भी बनाए थे। गऊ के गोबर से धूप अगरबत्ती, इनके मूत्र से अर्क जो अनेक बीमारियां ठीक करता है। गऊ के जो लस्सी है उससे एक तकरासो बनता है जो पेट की सारी बीमारी ठीक करता है। हमारे पास शुद्ध देशी गाय का जो बेलोना घी है वो भी हम लोगों को उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि लोग घी के नाम पे पता नहीं क्या क्या बीमारियां बेच रहे हैं। कम से कम लोगों को एक गऊ माता के नाम पे शुद्ध चीज़ मिले। और अभी जैसे अपनी एक हमने दुकान बनाई है, घेवर की दुकान। अब के बार बहुत अच्छी अपनी दुकान चली, लोगों को हमने शुद्ध घेवर खिलाया है, और खूब लोगों ने उसको सराहा है कि भाई कम से कम बहुत सारे लोग गौ माता के नाम पे ठगी बहुत कर रहे हैं भाई। गऊओं का नाम लेकर दुकान खोल रहे हैं, कोई कुछ बेच रहा है, कोई घी बेच रहा है। गऊ है नहीं जिसके पास एक भी, वो शुद्ध देसी घी बेच रहा है, कबाड़ा प्योर केमिकल बेच रहे हैं। लेकिन हमने सोचा कि कम से कम गौ माता, हमारे बूढ़े लोग कहते हैं भाई गौ माता की जो कोख है उसके अंदर 1.25 मन सोना होता है। वो सोना हम एक बार लोगों को निकाल के दिखा दें, कम से कम लोगों को इसकी गुणवत्ता का पता लगे। बस सेवा की भावना से ना सही, कम से कम स्वार्थ, आदमी के अंदर स्वार्थ बहुत है, तो दूध और घी और किसी स्वार्थ में, कम से कम रोजगार के स्वार्थ में ही पाल लो भाई। गौ माता अगर किसी व्यक्ति के पास 8-10 बछड़ियाँ हैं देसी नस्ल की, प्योर देसी नस्ल की गायें, तो ये समझ लो वो आदमी करोड़पति है। वो लखपति नहीं है, करोड़पति आदमी है भाई, उसके पास इतना धन है। क्योंकि गौ माता सुबह उठते ही गोबर, मूत्र, दूध, घी सब कुछ देती है। ये खाते तो ये समझ लो भाई, मतलब 100 में से ये 10% खाती है और 90% चीज देती है उठते ही साथ। अच्छा। हाँ, तो लोग कम से लोग तो यूँ कहेंगे गोबर को और गौमूत्र को बढ़ावा देना ये मूर्खता है साइंस की नज़र से, जो साइंस को मानते हैं। हम साइंस को जो है ऐसा मानते हैं, हम उन आदमियों का जिक्र करना पसंद नहीं करते, क्योंकि वो इस धरती पर पशु अच्छे हैं उनसे। तो जो गौ माता के, अरे जो विज्ञान ने सिद्ध कर दिया, जो हमारे वेद शास्त्र कहे गए हैं, जो हमारा सनातन धर्म, हमारे ऋषि मुनियों ने जो सिद्ध कर दिया, अगर उसके ऊपर हम सवाल उठाएंगे तो ये बताओ हमसे मूर्ख कौन है?
आजकल के जो लोग हमारे जो लोग गऊओं के साथ रहते थे वो कम से कम 100 साल की उम्र तो नॉर्मल होती थी। लेकिन आजकल जो साइंस के जो गऊओं में कमी निकालते हैं वो देख लो 60-65 साल भी पकड़ते हैं तो मतलब 90% लोग कैंसर से और अटैक से इन लोग बीमारी से मर रहे हैं। आज राजकुमार, तो आप यूं है कि 100 साल से जीना चाहते हैं, इसलिए आपने इनका साथ पकड़ लिया। ना, वो तो जीना मरना तो भगवान के हाथ में है। ये मेरा स्वभाव मुझे अच्छा लगता है, मतलब मेरे रोम रोम में तन बदन में बचपन से ही गौ सेवा बसी हुई है। और मैं बेहद ही सनातनी मतलब जो अपनी परंपराएं हैं अपने बुजुर्गों की उनमें मतलब विश्वास रखता हूँ। मेरे को ये आधुनिकता ज़्यादा चकाचौंध ये बचपन से ही अच्छी नहीं लगती, शुरू से ही। हाँ, मेरे तो को हरियाणा नस्ल की बात आप कर रहे हो। हाँ, ये हरियाणा या देसी को बढ़ावा कैसे दे रहे हो आप? इसके पीछे आपका क्या मोटिव है? क्योंकि बहुत सारी ऐसी जर्सी नस्ल की या बहुत सारी ऐसी A2 और A1 मिल्क की बात आती है, जो अमेरिकन नस्ल की गायें हैं, उनको भी तो लोग पालते हैं। उनमें और इनमें क्या आपको फर्क नजर? अभी मैं फर्क बताऊं, जो कैंसर का जो रोग है ना, वो कैंसर के 3 से 4 मरीज ऐसे में ठीक करवा चुका हूं जो मतलब 4 स्टेज के मरीज थे। तो एक लेडीज को दवाई दिलवाई हमने, उन्होंने कहा कि भाई देसी गाय के साथ दूध के साथ यह दवाई लेनी है। तो वो क्या 3-4 दिन तो देसी गाय का दूध दे दिया गौशाला वालों ने, उसके बाद उन्होंने अमेरिकन गाय का दूध दे दिया। 3-4 दिन उस दवाई ने असर किया, लेकिन चौथे दिन से वो लेडीज और ज्यादा बीमार हो गई। जब हम उसकी तह तक गए तो पता चला कि भाई अमेरिकन गाय का दूध लेने से ज्यादा बीमार हो गई है ज्यादा बीमार हो गई है। तो देसी गाय का दूध और अमेरिकन गाय का दूध, ये तो साइंस भी करे भाई देसी गाय का दूध A2 मिल्क है और उसका A1 मिल्क है और वो कैंसर कारक है। ज्यादा दूध है ना, उसका खाने का स्वभाव है ना, उसमें ये हम्प है। इस हम्प के बारे में, देसी गाय के बारे में हमारे वेद शास्त्र, हमारे जो पुराण वो भरे पड़े हैं। स्पेशल गौ माता के स्पेशल ग्रंथ भी हैं जिनके अंदर इसकी पूरा विज्ञान, गौ विज्ञान है। और गोपैथी से चिकित्सा भी होती है बड़े से बड़े भयानक रोगों की। तो जब हमारे सब कुछ भरा पड़ा तो विनोद भाई फिर नो बताओ हम अपने बुजुर्गों को छोड़कर, अपने ऋषि मुनियों को छोड़कर बाहर के लोगों पर विश्वास क्यों करें? हमें अपनी चीजों को संभालना पड़ेगा भाई। तो जो गाय का आपने साथ पकड़ा है, इसके साथ फिर आपने अपने परिवार को त्याग दिया, सन्यासी रूप में आ गया, किस रूप में? क्योंकि आप बाल बड़े हुए हैं, आपने ऊपर भी ऐसे ही। मैंने किसी को नहीं त्यागा है, मेरे परिवार के साथ ही मैं रहता हूँ। ये बचपन से मैं बचपन से ऐसे ही रहता हूँ जैसे अब रहता हूँ ना। साधु संतों में रहना, अपने सनातन के साथ रहना, गौओं के साथ रहना, अपनी संस्कृति, अपने विचारों को मजबूत रखना, ना कि हम एक अंग्रेजों की या फिर दूसरे लोगों को देखकर उनसे प्रभावित होकर उनकी तरह रहने लगे, एक ढोंग करने लगे। मान लो हम अपनी वेशभूषा छोड़कर, अपनी बोली चाली छोड़ के किसी दूसरी नकल करेंगे तो हम ना इधर करेंगे ना उधर के रहेंगे। हमें अपनी चीजों पर गर्व होना चाहिए। अच्छा। हमारी जो हरियाणवी देसी नस्ल है, हमारी जो गाय है, ऐसी गायें, ऐसे बछड़े, ऐसी बुद्धि, ऐसा बल इस धरती पे कहीं भी नहीं है। हमारी जो हरियाणा की देसी नस्ल है, जितनी भी आज तक बैल हुए हैं या सांड हुआ गाय हुई हैं, जो बल हमारे बछड़ों में, हमारे बैलों ने जो धरती में से अन्न पैदा किया वो और किसी ने नहीं किया आज तक। ना गिर नस्ल के बछड़े चल सकते, ढीला ढाला शरीर होता है, ऐसे हिलते रहते हैं। हमने वो भी पाल के देखे हैं। थार पार कर देख लो, चाहे और कोई नस्ल देख लो, जो कसा हुआ शरीर, जो बिना बीमारियों का निरोगी शरीर हमारी देशी गाय का, वैसा शरीर किसी का नहीं पाएगा भाई। तो जो गाय की इतनी सेवा करते हो, गायक हो, आपने कोई हरियाणवी गाने भी बनाए गाय के ऊपर या भजन भी बनाए? बिल्कुल बिल्कुल, खूब हम गाय के प्रोग्राम भी करते हैं। हम गौ माता के लिए, हम गौ माता का स्पेशल जागरण भी करते हैं। और कोई गौ माता का भाई जागरण करवाना चाहता है तो वहाँ पे हम निःशुल्क गाने जाते हैं बिना पैसे लेके। अच्छा। क्योंकि गौ ही एक ऐसा जीव है जिसके अंदर सभी देवी देवताओं का वास है। और जिस घर में गौ माता रहती है वहाँ निसंदेह भगवान का वास रहता है और हर सुख शांति रहती है, कोई बीमारी नहीं होती है। हमारे घर में कोई बीमार होता नहीं भाई, ना मैं कभी बीमार होता। यहाँ जंगल में मोस्टली यहाँ रहता हूँ, चारों तरफ मच्छर हैं, अनेक प्रकार के जंगल में तो आपको पता कैसी कैसी बीमारियाँ होती हैं, लेकिन मैं कभी बीमार नहीं होता। 24 घंटे ऐसे मस्त रहता हूँ। अच्छा। कभी बीमार नहीं होता। तो कोई ऐसा गाना जो आपने गौ माता के लिए लॉन्च किया हो, उसको आप अगर सुनाना चाहें तो 2 लाइन। गौ माता के लिए तो हमने बहुत गाने बनाए हैं, पर सबसे श्रेष्ठ रचना जो गौ माता के लिए वो दादा लक्ष्मीचंद ने बनाई है और इस भारत के लोगों को समझाया है। अगर विनोद भाई हम बारीकी से थोड़ा थोड़ा पीछे जाएंगे तो हमें बड़े मतलब ध्यान से देखेंगे तो ये चीज़ दिखाई देगी कि जब से हम गौ माता से दूर हुए हैं तभी से हमारे समाज की, हमारे परिवार की और हमारी दुर्दशा हो गई है। जब हम गौओं के साथ रहते थे, सबके पास टाइम था, बढ़िया शुद्ध दूध घी खा पिया करते, बढ़िया स्वस्थ रहा करते, कम से कम 100-150 साल की उम्र हुआ करती। लेकिन जैसे गौ माता को हमने
धक्के हमारे घरों से निकल और कुत्तों को बांध लिया या हमारी गायों को बांध लिया है, तभी से हमारा मन, मस्तिष्क और सब कुछ असंतुलन हो गया, मतलब संतुलन बिगड़ गया उसका। तो दादा लक्ष्मीचंद ने एक रिक्वेस्ट करी है सभी भारतवासियों से, एक भजन बनाए, रागनी बनाए, वो आपको सुनाता हूं मैं। ओ गौ माता की सेवा करियो, भारत के नर नारी, चारों वेद बढ़ाई करते, ऋषि मुनि ब्रह्मचारी। ओ गौ माता की सेवा करियो, भारत के नर नारी, चारों वेद बढ़ाई करते, ऋषि मुनि ब्रह्मचारी। गौ माता के शरीर के अंदर 33 कोटि देवता सारे गौ माता में रहते, 33 मुख्य देवता हों जो भली बुरी ने सहते, गौ माता के हृदय के में 7 समुद्र बहते, कोई दूध का, कोई नीर का, कोई घी का, कोई खारी, अलग अलग प्रकार के, कहीं हमें गोबर मिल रहा है, गोबर से हम खाद बना सकते हैं, धूप, जैसे हमने ये गौ माता के गोबर से हमने बनाया है गूगल का जो कप होता है, जो हमारा हवन की तरह, हवन कुंड की तरह कप होता है, इसको हम अगर घर में लगाते हैं तो कम से कम कई घंटे तक हमारे घर में ऐसा लगता है जैसे किसी ने हवन कर दिया हो। पॉजिटिविटी इतनी होती है। पहले हमारे बूढ़े, हमारी माताएं होती थी, जहाँ गोबर, गऊ के गोबर से लीप कर तब वहाँ कोई शुभ कार्य होते थे। आजकल इतने चिकने फर्श हो गए, खुद थलस थलस पड़ रहे हैं, सबके गोडे टूट रहे हैं, कुली टूट रहे हैं। गऊ के गोबर से लिपी हुई धरती में ही शुभ कार्य होते हैं, वही देवता ग्रहण करते हैं, वही देवता भोग लगाते हैं, वही हमारे पितर भोग लगाते हैं। जहाँ गऊ नहीं है वहाँ कुछ भी नहीं है, वहाँ नेगेटिविटी रहती है। और वहाँ पे शास्त्र तो ये कहता है कि जहाँ गऊ नहीं है वहाँ पे देवता और पितृवास नहीं करते, इसलिए हमें गऊ से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। और ये भयानक समय चला हुआ है, चारों तरफ हर व्यक्ति असंतोष में है, कोई संतोष में नहीं, हर व्यक्ति उलझन में है, हर व्यक्ति अपने दिमाग का संतुलन खो बैठा है। वो इसलिए खो बैठा है क्योंकि हमने अपना जो मूल, अपनी जड़ें थी ना, उनसे हम कट गए हैं, हम कटी पतंग की तरह घूम रहे हैं। अगर हमारी जड़ है तो वो गौ माता है, इस राष्ट्र की जड़ गौ माता है। ये भारत देश जो है, गौ हत्या का जो कलंक इस देश पे लगा हुआ है, मैं अगर मेरी ये पुकार कहीं पहुंच रही है ऊपर तक भी, किसी राजनेताओं तक भी, तो मेरी यही निवेदन है इस राष्ट्र के युवाओं से भी कि सारे युवा खड़े हो जाएं और इस देश से गौ हत्या जैसे इस महापाप को बंद करवाने का आह्वान करें और गौओं की सेवा की तरफ लौटें। ये सुबह से शाम तक हमको कुछ न कुछ देती ही देती है, लेती कुछ नहीं है। विनोद भाई, जितने बेरोजगार युवा घूम रहे हैं ना, यदि 10-10 गाय बछड़ियां रोड पे से पकड़ के सब अपने अपने घर में रख लें तो मात्र उनका गोबर और उनका मूत्र यो बेच कर उनको रोजगार भी मिल सकता है और उनके घर में अन्न धन की बारिश हो सकती है। अच्छा, एक बात बताओ, लाइट, कैमरा, एक्शन, हाँ, ऐसे आवाज आती है और क्लिप एकदम से डाउन होती है और शूट स्टार्ट हो जाता है, बढ़िया लाइफ होती है, वो बढ़िया मजेदार है कि ये यहाँ पसीना पसीना ऐसे धूल के भर रहे हो और महल के भर रहे हो। मुझे यहाँ बहुत आनंद आ रहा है भाई, क्योंकि वो लाइफ भी हमने जी है। एक समय तो ऐसा आ गया था कि 2-3 साल बहुत ही ज़्यादा समय वहाँ देना पड़ गया था। लेकिन आप ही देखो विनोद भाई, यदि आपने कोई बढ़िया जगह छोड़ दे उड़ ले जाके और फिर आपने कहा भाई चल तू उड़ चल गया, मैं तो अपनी मर्जी तो नहीं आओगे आप, या तो कोई ज़बरदस्ती आओगे या किसी मजबूरी में आओगे, दबाव में आओगे। मैं बिल्कुल स्वच्छंद हूँ, मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है किसी का, अपनी मर्जी से मेरे को ये जीवन अच्छा लगता है। मेरे घर पे भी एसी लग रही है, मेरे घर पर स्टूडियो है, स्टूडियो में भी एसी लग रही है, मेरे घर पे या गाड़ी खड़ी इसमें स्कॉर्पियो में, इसमें भी एसी है, इसमें बरोटे ले यार वो अपनी गाय इसकी छात पर धड़कन है। मैं साधन संपन्न व्यक्ति हूँ, मेरे घर में कोई कमी नहीं है। शहर में मकान है, शहर में कोठी है, प्लाट अलग है, गाँव में कोठी अलग है, किले मेरे अलग हैं, भगवान की गौ माता ने नाम दिया हुआ है, नाम भी है, सब कुछ है और भगवान की तरह से कला भी है। लेकिन उन सब चीज़ों से श्रेष्ठ मेरे को गौ माता के साथ रहना अच्छा लगता है। मैं पढ़ा लिखा भी हूँ ना, नोक मैं किसी ने बका दिया हूँ, मैं डबल MA हूँ, JBT BEd हूँ और हर तरीके से संपन्न हूँ, साधु संतों के साथ रहने वाला व्यक्ति हूँ। अध्यात्म का भी थोड़ा बहुत प्रभु की दया से हम ननू बेरा राम राम करना चाहिए। हमने कोई बका नहीं सकता, हमने कोई सिखा नहीं सकता, हम हर चीज़ के ऊपर विनोद भाई रिसर्च करके और तब हमने ये जीवन चुना है कि हाँ भाई रहेंगे तो गौ माता के साथ रहेंगे। अच्छा, अब एक कंट्रोवर्सी चली तो लोगों को समझ आया कि हरियाणवी गानों की कीमत भी प्रोड्यूसर जो है या बड़ी कंपनी आपको देती हैं 20 लाख 25 लाख 10 लाख प्लस रहता है, एक स्टार या अच्छा चेहरा हो तो
यानी कि कह सकते हैं कि सालाना का करोड़ों रुपए का बजट छोड़कर, करोड़ों रुपए की कमाई छोड़कर आप गौ माता के सेवा में लग गए हो, ये कह सकते हैं आप? इतना लालच छोड़ दिया आपने। आप ये बताओ, मान लो मैं करोड़ों रुपए कमा भी लूंगा तो अब मेरे किस काम आएंगे? मैं मतलब उन करोड़ों रुपए से क्या करूंगा? मैं कोठी बनाऊंगा, किले बनाऊंगा, क्या करूंगा? अगर मेरी गौ माता जिसके लिए हमारा जन्म हुआ है, हर हिंदू का कर्तव्य है कि गौ माता, अगर गौ माता सुखी होगी इस देश में तो पूरा देश सुखी हो जाएगा भाई। हर जगह अन्न धन की वर्षा होगी, हर व्यक्ति सही हो जाएगा यदि गौ माता से जुड़ जाएगा तो फैमिली सपोर्ट करती है इस बात? हाँ, मेरी फैमिली का सपोर्ट है, तभी तो मैं इतनी अच्छी सेवा कर पा रहा हूँ। सुबह मेरी घर वाले भी आते हैं? और क्या, सुबह मेरे पूरा परिवार आया, तभी तो मैंने आपको एक आधा कि शाम को आना, उनको छोड़ के भी आना था फिर। अच्छा। मेरा पूरा सपोर्ट करता है, मेरे भाई, मेरी माँ, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, सबको गौों से बहुत प्रेम है। हमारे घर में गौ माता का ही दूध पिया जाता है बचपन से ही। बचपन में हम भैंस रखते थे, लेकिन जब से हम सियाने हुए हैं तो हमने पता लगा, तभी से हमने भैंसों को रखना छोड़ दिया था। अब पिछले ये समझ लो कि कम से कम 15-20 वर्षों से गौों के साथ ही रहते हैं। कितने लोग काम करते हैं यहाँ पे? कितनी गायें और कितने बछड़े हैं यहाँ पे? लगभग छोटे मोटे कुल मिला के 15 गोवंश हैं। कितने लोग काम नहीं करते, आपका भाई अकेला ही है। अकेला 15-20 गोवंश? और क्या, अकेला ही हूँ, और भी बाहर के काम संभालता हूँ सारे। कितने एक आध बार रिकॉर्डिंग भी होती है, लाइव प्रोग्राम भी होते हैं, और सुबह शाम इन गौों की सेवा भी होती है। यहाँ के ही बहुत कार्य होते हैं। अकेला इसलिए हूँ, मजबूरी में हूँ, क्योंकि कोई मिल नहीं रहा बंदा। आजकल लेबर की बहुत समस्या हो रही है, पर 15-20 गौों में तो मैं 50 गौों तो अकेला संभाल सकता हूँ हर तरीके से। तो लोग सपोर्ट भी करते हैं? कोई तूड़ी का, भूसे का ऐसे डोनेशन दे? हाँ, मतलब लोग सपोर्ट करते हैं, पर मैं उस पक्ष में नहीं हूँ कि भाई कहीं चंदा लेकर, कापे लेकर ठाण मांगने जाऊँ लोगों से। जो भाई मेरे संपर्क के हैं वो यहाँ पे सेवा करते भी हैं गौों की, और सही से करते हैं, लेकिन मैं इस पक्ष में नहीं हूँ कि भाई हम चंदा मांगने जाएं, क्योंकि गौ माता खुद इतनी सक्षम है। यदि इनके गोबर को भी बेचकर हम धूप अगरबत्ती, हमने धूप अगरबत्ती कई आइटम बनाए हैं। अभी धीरे धीरे ऑनलाइन इसकी वेबसाइट बना के हर जगह आपको उपलब्ध होगा। देसी शुद्ध घी भी मिलेगा आपको, अपनी गौशाला का बढ़िया बिलोना घी भी देंगे शुद्ध तरीके का। लोग पता नहीं क्या केमिकल बेच रहे हैं। और लस्सी, हम कुछ प्रोडक्ट ऐसे बनाएंगे कि यहीं से आप करोड़ों क्या कितने भी पैसे कमा सकते हो, अगर कमाने की इच्छा हो तो। पर हमारी इच्छा ये है कि जो गोवंश हमारा रोडों पे घूम रहा है, जो हमारी गौ माता रोडों पे धक्के खाती घूम रही है, लोगों ने छोड़ दी, उन गौवों को सबको ठिकाने पे बढ़िया बढ़िया गौशालाएं बना के उनको वहां पे पहुंचाना। जी, तो चलिए फिलहाल हमारे साथ गगन हरियाणवी सुपरस्टार हरियाणा के और मासूम शर्मा जैसे बॉलीवुड में टॉप ट्रेंडिंग में पहुंचे हैं। वैसे ही इनके भी गाने जो हैं वो बिलियन तक पहुंचने वाले हैं, उसके करीब हैं, और उसके बावजूद ये अब गौ सेवा कर रहे हैं। अपनी करोड़ों की संपत्ति जो बना सकते थे, उसके बजाय इन्होंने गाय के साथ जुड़ना अच्छा और उसके लिए उचित समझा। फिलहाल आपको कैसी लगी ये अपडेट? हमारी स्टोरी के साथ आप कैसे जुड़े और कैसे देखते हैं आने वाले वक्त में गोवंश और ख़ास करके देसी गौ माता की ज़रूरत कितनी है? बहुत सारी बातें जो आपने सुनी उसको कमेंट के माध्यम से अपना रिप्लाई दें। इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।